हेलो एवरीवन, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स नीट में पिछले आए हुए क्वेश्चंस को। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर ए गिवन रिएक्शन डेल्टा एच हमें दी हुई है 35.5 और हमें डेल्टा एच दिया हुआ है T3.6 जूल पर केल्विन मोल इनवर्स। रिएक्शन बता रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस है, तो हमें बताना है टेम्परेचर कितना है। और डेल्टा एच जो है टेम्परेचर से वैरी नहीं करते टेम्परेचर के साथ। तो क्या है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है डेल्टा एच कितना दिया हुआ है 35.5। ठीक है, ये दिया हुआ है 35.5 किलो जूल मोल इनवर्स। फिर दिया हुआ है डेल्टा एच कितना दिया हुआ है 83.6 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। रिएक्शन बताने स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होता है लेस देन ज़ीरो, या डेल्टा जी क्या होता है हमारा निगेटिव रहता है हमेशा। ठीक, तो अब हमें टेम्परेचर निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एच। अगर ये वैल्यू हमारी लेस देन ज़ीरो है तो डेल्टा जी की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एच लेस देन ज़ीरो। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है 35.5। अब किलो जूल है, इसको जूल में अगर बदलें तो क्या हो जाएगा 35.5 1 किलो में कितने जूल, तो 1000 जूल मोल इनवर्स। इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 35,500 आ जाएगा जूल मोल इनवर्स। 0.2 कदम इधर आ जाएगा, 3 कदम, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख दें 35,500 जूल मोल इनवर्स। और टी माइनस डेल्टा एच इधर आ जाएगा, तो माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, टी इंटू डेल्टा एच। तो टी क्या हो जाएगा 35,500 जूल मोल इनवर्स। और टेम्परेचर इधर ही रखिए, डेल्टा एच इसके नीचे आ जाएगा। डेल्टा एच कितना दिया हुआ है 83.6 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब देखिए क्या होगा, तो जूल कैंसिल, मोल इनवर्स कैंसिल, केल्विन ऊपर चला जाएगा, केल्विन में आंसर आ जाएगा हमारा। इसको इसे डिवाइड करके पॉइंट हटाएंगे, ज़ीरो बढ़ जाएगा। कितना आ गया 836 को डिवाइड कर दीजिए, 35,500 को डिवाइड कर दिया 836 से, कितना आ जाएगा 4 8 32, 4 8 32, 4 बार जाएगा, 4 6 24, 2 आया, 4 12 2 14 का 4 1 आया, 4 32 1 33, 10 में से 4 के बचा 6, 4 में 4 के 0, 5 में से 3 के बचा 2। ठीक है, 0 उतार लिया, कितनी बार जाएगा 3 8 24, तो 3 8 24 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाइए, तो कितना हो जाएगा 2 6 12, 1 आया, 1 बचा, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 और 1 कितना होता है 7, और 2 8 16, 10 में से 2 गया 8, 15 में 7 गया बचा 8, जो बचा 9 में 6 गया कितना बचा 3, 0 उतार लेंगे एक बार और। अब कितनी बार जाएगा, तो 5 8 40 ज़्यादा हो जाता है, 4 बार ले जाएँ, 4 6 24, 2 बचा, 4 12 14 4 1 आया, 4 31 33, तो कितना आ गया लगभग 424 केल्विन। टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 424 केल्विन, ये हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये 425 है, तो अप्रॉक्स में क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए गैस इज़ अलाउड टू एक्सपैंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 atm फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम इतना, फाइनल वॉल्यूम इतना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन जूल। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी, डेल्टा यू इक्वल टू वाट। और कह रहे हैं पी एक्सटर्नल कितना है, हमें प्रेशर दिया हुआ है कितना 2.5 atm, ये दिया हुआ है 2.5 atm। और कितना दिया हुआ है फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ, इनिशियल वॉल्यूम यानी V1 दिया हुआ है हमें 2.5 लीटर, फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है 4.5 लीटर।
द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू बताना है जूल में। तो डेल्टा यू बताना है हमें कितना होगा जूल में, ये हमें बताना है जूल में कितना होगा। हम जानते हैं डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और आइडिया क्या बता रहे हैं कि हमारे जो कंटेनर है वो कैसा है, इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब ये हो गया कि ना तो हीट क्या हो रही है अंदर आ पा रही है, ना हीट बाहर जा पा रही है, यानी हीट क्या है कांस्टेंट। और ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसमें क्यू क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, एक इसके इक्वल आ जाएगा ज़ीरो प्लस डब्ल्यू, यानी डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। ठीक। और हम जानते हैं कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बताया जा रहा है, तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पर क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। और पी एक्सटर्नल कितना दिया हुआ हमें, दिया 2.5 ATM, 2.5 ATM माइनस का है इंटू डेल्टा वी। V2 कितना है, V2 माइनस V1 होता है डेल्टा वी, 4.5 माइनस 2.5 V2 माइनस V1 लीटर कितना हो जाएगा, माइनस का 2.5 इंटू 4.5 में से 5 का 0, 4 में से 2 का कितना बचा 2 ATM इंटू लीटर कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 5 ATM इंटू लीटर। और 1 ATM लीटर किसके इक्वल होता है, 1 ATM इंटू लीटर होता है 101.3 जूल। तो कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 101.3 जूल मल्टीप्लाई कर दिया 5 से 15 का 5 1 आया, 5 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 5 0 0, 5 5, ये क्या आ गया माइनस 506.5 जूल। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा माइनस 505 जूल, क्योंकि बाकी माइनस 500 है, ये प्लस 505 है, तो यही हो जाएगा माइनस 505 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें कौन सा होगा। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन जो होता है हमारा, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है वो हम देख लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो हमारा डेल्टा एस मिक्सिंग होती है वो हमेशा क्या रहती है, वो रहती है हमेशा हमारी ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी पॉजिटिव। एंट्रोपी में जो मिक्सिंग होती है वो क्या रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। और डेल्टा वी क्या रहती है, ज़ीरो मिक्सिंग। और एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग कितनी रहती है, ये भी कितनी रहती है, ज़ीरो। और डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग क्या रहती है, ये रहती है नेगेटिव। ठीक। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो कंडीशन स्पॉन्टेनियस के लिए होती हैं वही कंडीशन इसके लिए होती हैं, सिवाय जो डेल्टा एच मिक्सिंग होती है यहाँ पे कितनी रहती है, वो ज़ीरो रहती है। तो इसमें दिया हुआ है कौन कौन सा, डेल्टा एक्स मिक्सिंग दी हुई ज़ीरो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये क्या रहती है हमारी पॉजिटिव रहती है, तो ये गलत हो जाएगा। डेल्टा वी ज़ीरो दी है, यहाँ पे होगा नॉट ज़ीरो। डेल्टा वी नॉट ज़ीरो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डेल्टा एक्स डेल्टा मिक्सिंग ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही है। एंथैल्पी मिक्सिंग क्या होती है, ज़ीरो रहती है। और डेल्टा जी मिक्सिंग क्या रहती है, निगेटिव रहती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो थर्ड वाला क्या ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला दिया हुआ है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। अगला क्वेश्चन है कि अंडर आइसोथर्मल कंडीशन एक गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर, यानी गैस एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। और V1 कितना दिया हुआ है 0.1 लीटर और V2 कितना दिया हुआ है 0.25 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। फिर से कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर आ गया कितना, 2 बार द वर्क डन। तो अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर रहता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, फार्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। और पी एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है इंटू डेल्टा वी V2 माइनस V1, यानी 0.25 माइनस 0.10 लीटर। 0.25 में से 1 माइनस करिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बार मल्टीप्लाई 5 में से 0 गया 5, 2 में से 1 गया कितना बचा 1 लीटर। ये कितना हो जाएगा, 2 5 से 15 2 से कितना होता है 30, 0.30 माइनस का बार इंटू लीटर। 1 बार इंटू लीटर कितना होता है, 1 बार इंटू लीटर होता है 100 जूल के इक्वल।
1 बार इंटू लीटर होता है 100 जूल के इक्वल, तो क्या हो जाएगा -0.30 इंटू 100 जूल, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा -30 जूल। तो आंसर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला क्या ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा -30 जूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ए गैस एट 350 केल्विन 15 बार हैज मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन दैट फॉर एन आइडियल गैस। सेम कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गैस एट इट्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये जो होता है Z से डिनोट करते हैं हम लोग, तो ये इक्वल होता है क्या, V रियल अपॉन V आइडियल, ठीक। और ये 1 होता है किसके लिए, फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए V रियल का वॉल्यूम क्या है, V रियल वॉल्यूम इज़ ग्रेटर देन V आइडियल। अगर ये ग्रेटर है तो Z की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी 1 से, तो Z वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो जब इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ज़्यादा कब हो सकता है, जब इनके बीच क्या लगे, रिपल्शन। तो क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल फैल जाएंगे और उनमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तब यहाँ पे वर्क क्या कर रहा होता है, तब यहाँ पे वर्क कर रहा होता है रिपल्शन, ठीक, मॉलिक्यूल्स के बीच। लेकिन अगर यही मान लीजिए V आइडियल ज़्यादा हो जाए, V आइडियल इज़ ग्रेटर देन V रियल, ठीक है, तो V आइडियल ज़्यादा हो जाएगा तो Z की वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी, तो Z वैल्यू विल बी लेसर देन 1। जब इसका वॉल्यूम, रियल गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कब कम होगा, जब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करने से मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज रियल गैस का। तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे वर्क क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है मॉलिक्यूल्स के बीच। ध्यान रखिएगा 2 बातें। अब इसमें कह रहा है कि रियल गैस से 15 बार पर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन दैट फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस से वॉल्यूम क्या है, स्मॉलर, यानी ये वाला कंडीशन लगेगा, आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या ज़्यादा। जब आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा यानी रियल गैस का वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम कब कम होगा, वॉल्यूम जब कम होगा तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से कम। ये वॉल्यूम कम है, ये वैल्यू कम है, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम। और जब वैल्यू Z की 1 से कम आएगी, ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या है, कम है, तो यानी मॉलिक्यूल्स में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन, तभी वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो Z की वैल्यू 1 से कम है और अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, तो Z की वैल्यू कह रहे हैं 1 से ज़्यादा है तो गलत हो गया, Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा गलत हो गया, Z की वैल्यू 1 से कम है तो ये सही। एंड अट्रैक्शन फोर्स भी वर्क कर रहा है, Z की वैल्यू 1 से कम है तो ये सही हो गया। अगला है Z की वैल्यू 1 से कम है लेकिन रिपल्सिव फोर्स वर्क कर रहा है तो ये गलत हो गया। तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज़ निगेटिव। एंट्रोपी चेंज क्या है, निगेटिव। देखिए एंट्रोपी पहले समझ लीजिए क्या होता है। एंट्रोपी बेसिकली हमें बताती है किसके बारे में, डिसऑर्डरनेस के बारे में। एंट्रोपी हमें बताती है जनरली डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस। जितना ज़्यादा रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस इंक्रीज़ करता है, एंट्रोपी हमारी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। और वो कब इंक्रीज़ करती है, जब भी गैसियस के मॉलिक्यूल कहीं पे बढ़ते हैं। तो गैसियस मॉलिक्यूल जानते हैं अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इधर उधर क्या करा करते हैं, घुमा करते हैं, तो उनमें क्या होता है, रैंडमनेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब भी गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज़ करते हैं तो एंट्रोपी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। अब देखिए पहले कह रहे हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर लिक्विड से क्या हो गया, वाटर चेंज हो गया किसमें, वाटर चेंज हो गया किसमें, वेपर में, यानी गैस में। गैसेस मॉलिक्यूल इंक्रीज़ करके तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमें। एक्सपेंशन ऑफ गैस, तो गैस को हमने क्या कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया, गैस का क्या कर दिया, एक्सपेंशन। अब पहले कम जगह में थी, अब ज़्यादा जगह में जाएगी, ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा, ज़्यादा जगह में इधर उधर भागेंगे तो रैंडमनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। देन सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, सॉलिड से हमने क्या बना दिया, गैस, गैस में रैंडमनेस ज़्यादा होती है तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। देन फिर हमारे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हमने लिए, 2 हाइड्रोजन एटम है, इन्होंने क्या बनाया, एक H2 का मोल बनाया, तो यहाँ पे 2 मोल इस हाइड्रोजन के हैं और 1 मोल H2 का है, तो नंबर ऑफ़ गैस के मोल्स क्या हो, कम हो गए, नंबर ऑफ़ गैस के मोल क्या हो गए, कम।
और जब नंबर ऑफ गैस के मोल कम हो जाएंगे तो एंट्रोपी हमारे क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। चाहे तो अब देख लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने मोल हैं 2। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1 - 2 निकालेंगे, कितना आएगा, हमें वैल्यू मिलेगी -1। यानी हमें एंट्रोपी, जब एंट्रोपी क्या हो जाएगी यहाँ पे डिक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ गैसेस मोल क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ पे एंट्रोपी निगेटिव आएगी, 4th में एंट्रोपी क्या आ जाएगी, निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम इतने से इतने क्यूब एट अगेंस्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर इतने ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये अपने आप कर लीजिएगा, सेम प्रीवियस के क्वेश्चन जैसे होगा, जैसे पहले करे हुए हमने क्वेश्चन, W = -P external × ΔV से। फिर अगला क्वेश्चन है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल एडियाबेटिक कंडीशन आर एज डाउन इन द फिगर, और ए बी ये फिगर हमें देखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमें दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, इस तरीके का फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे P होगा, V होगा, A बता रहे हैं यहाँ पे है, ये A से B में गया है, फिर B से कहाँ गया है, C में, और यहाँ पे कह रहे हैं ये PA है, यहाँ पे है VA, और यहाँ पर है TA। यहाँ पे कह रहे हैं PB, यहाँ पे कह रहे हैं VB, और यहाँ पे कह रहे हैं TB, यहाँ पे कह रहे हैं PC, यहाँ कह रहे हैं VC, यहाँ कह रहे हैं TC। तो बता रहे हैं AB जो है हमारा ये वाला, ये क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और ये वाला जो है ये हमारा AC, ये है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन कि ΔS आइसोथर्मल ग्रेटर देन ΔS एडियाबेटिक, एडियाबेटिक से जो है वो आइसोथर्मल की क्या है ज़्यादा एंट्रोपी चेंज। देखिए एंट्रोपी हम कैसे लिख सकते हैं, ΔS = क्या होता है, ΔQ/T। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं एंट्रोपी के इक्वल, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q क्या होता है, 0, तो एंट्रोपी क्या आ जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। तो आइसोथर्मल के लिए हमेशा क्या हो जाएगी, एंट्रोपी क्या होगी, एडियाबेटिक से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए, एडियाबेटिक जो प्रोसेस हमारी होती है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होती है, वॉल्स क्या होती है, इंसुलेटेड होती है, और जबकि आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में जब हम एक्सपेंड करेंगे गैस को, तो गैस को जब हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन करने से क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, हमको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो बाहर से क्या देंगे, हम हीट देंगे। जब हीट देंगे तो रैंडमनेस क्या होगी, इंक्रीज़ कर सकती है, ठीक है, इंक्रीज़ करेगी, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन एडियाबेटिक में ऐसा नहीं है, ना तो आप हीट दे सकते हो, ना ही हीट निकाल सकते हो, तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज क्या रहता है हमारा, 0 रहता है। फिर हमारा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या है, सही है कि आइसोथर्मल में एंट्रोपी चेंज क्या होता है, सही ज़्यादा होती है देन एडियाबेटिक। फिर है TA = TB, तो ये वाला है TA बता रहे हैं TB के बराबर है। कैसा है ये प्रोसेस, आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, तो ये सही बात है। नेक्स्ट है W आइसोथर्मल ग्रेटर देन W एडियाबेटिक। अब देखिए वर्क डन जो होता है, एरिया अंडर कर्व जो होता है वो हमारा वर्क डन होता है। अब इसके अंदर देखेंगे तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसमें इतना एरिया आ रहा है, और इसमें देखेंगे तो इसके अंदर कितना आ रहा है, ज़्यादा एरिया आ रहा है, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन एक्सपेंशन में वर्क डन आइसोथर्मल क्या होगा, ज़्यादा होगा। देन हमारा D वाला है TC > TA, जो TC है ये वाला कहाँ गया, TC > TA। A से हम गए हैं B में, C में, तो बता रहे हैं TC > TA। देखिए जब भी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन, जब भी हम गैस का एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंशन करने से क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक, क्यों डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर क्यों डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोसेस हमारी कैसी है, एडियाबेटिक है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि ना तो हम हीट दे सकते हैं और ना ही हीट क्या होती है, निकलती है। तो जब हीट ना ही जाएगी और ना ही निकल सकती है, तो उससे क्या होगा कि जो सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं,
ठीक है, उन्हीं की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, उन्हीं की इंटरनल एनर्जी यूज़ होगी एक्सपेंशन में, और इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। जब हम जानते हैं जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ कर जाएगी तो टेम्परेचर भी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है उनमें इंटरनल एनर्जी खर्च हो जाती है एक्सपेंशन में, और टेम्परेचर क्या, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ कर जाती है, इसलिए टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TC जो होगा वो क्या होगा हमारा, लेसर होगा देन TA। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, TC ग्रेटर देन TA, तो क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा।